हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हर्षित के इस छोटे प्रोग्राम में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग बिंदास और मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को दमदार तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी अपना टॉपिक चल रहा है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आज फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ हम लोग फिर से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर ही बात करने वाले हैं। क्वेश्चन अपवाद अंत से जुड़े हुए हैं जो नदियों से संबंधित हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन साथियों रहने वाला है, वह नदी जो सर्वाधिक देशों के से होकर गुजरती है। वह नदी जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों वो है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, इनका विश्लेषण जो हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे पीडीएफ अपलोड है। यह क्वेश्चन आपका 26/4/2016 को थर्ड शिफ्ट में एनटीपीसी में पूछा गया था। दोस्तों, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो भारत से होकर नहीं बहती है। वह नदी जो भारत से होकर नहीं बहती है, उसमें कुछ ही विकल्प दिए रहे होंगे, लेकिन और उसमें जो सही विकल्प है तो वो है केलाई नदी, जो कि इंडिया से होकर नहीं बहती है। यह क्वेश्चन आपका 22/4/2016 को थर्ड शिफ्ट में एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया था। और अब है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। पाकिस्तान में सिंध नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? जो पाकिस्तान है उसमें सिंध नदी है, वो किस क्षेत्र से होकर बहती है पाकिस्तान के? तो आप बताएंगे सुलेमान व कीर्थन पर्वत से। जो सुलेमान और कीर्थन पर्वत है उससे होकर यह नदी बहती है, सिंधु नदी। और अगला टॉपिक अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर स्थित है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? वो है आपका मिल्लाऊ वायडक्ट, टोर नदी पर। पुल का नाम है मिल्लाऊ वायडक्ट और किस नदी पर है? तो आप बताएंगे टोर नदी। टोर नदी, यह आपका 16/4/2016 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें आपको हमने डेट और शिफ्ट भी बताई हुई, किस डेट में पूछा गया था क्वेश्चन और कौन से शिफ्ट में, यहाँ पे हमने आपको यही बताया हुआ है। दोस्तों, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित है। वो इन दोनों के बीच की सीमा पूछ रहा क्या स्थित है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर है उस पर क्या चीज स्थित है बीच में? तो आप बताएंगे रिया ग्रांडे। एक जगह का नाम है वो है रिया ग्रांडे, ये यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है वो तो नील नदी है। नील नदी है, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर 6650 किलोमीटर है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, महासागरों के जल का औसत तापमान कितना होता है? जैसे कि सभी के जलों का एक औसत तापमान होता है, इसी तरह महासागरों के जल का भी एक औसत तापमान होता है, तो वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। यह आपका क्वेश्चन 17/1/2021 को पूछा गया था, वो भी क्या एनटीपीसी में, एनटीपीसी वाले एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। इसी तरह अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो एल नीनो, आपने पढ़ा भी होगा। एल नीनो एक परिघटना है, एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना कहां पर होती है? क्वेश्चन ध्यान से समझें दोस्तों। एल नीनो नाम की एक परिघटना है जो जिसके दौरान पेरू के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, पेरू की जगह का नाम है, पेरू के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना कहां पर होती है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में। यह परिघटना कहां देखने को मिलती है आपको? प्रशांत महासागर में। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पे आएंगे, पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है कब? जो पृथ्वी की स्थिति है सूर्य के सबसे पास कब होती है? तो आप बताएंगे दोस्तों 3 जनवरी। ये क्वेश्चन आपका 16 वाले एग्जाम में, 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसी तरह दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? तो आप बताएंगे 12,756, 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है, किसका? पृथ्वी का। और दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, वह वस्तु जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उस वस्तु का नाम क्या है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है? दोस्तों, वो है ग्रह। क्या है? ग्रह। आपका यह क्वेश्चन 16/4/2016 को एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में
पूछा गया था। अब दोस्तों इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन बनने वाला है, वह ग्रह जो दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है, उस ग्रह का नाम बताओ दोस्तों जो दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है। तो वो है दोस्तों शुक्र। कौन सा? शुक्र। यह आपका 2 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार कैसा होता है? जो ग्रह हैं उनके ग्रह पथों का आकार कैसा होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का आकार कैसा होता है? तो आप बताएंगे अंडाकार। कैसा? अंडाकार, यूं। 7/4/2016 के आपका क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अब दोस्तों इसी प्रकार आपका है अगला प्रश्न। इसमें हम लोग प्रश्न और आंसर टाइप बात करेंगे। यहाँ पे ज्यादा विश्लेषण नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं और इनका जो फुल विश्लेषण है वो हमने पीडीएफ के माध्यम से दे रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शुक्र के वातावरण में ज्यादातर क्या शामिल होती है? जो शुक्र ग्रह है उसके वातावरण में ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड इसके वातावरण में बहुत ज्यादातर शामिल होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। किस ग्रह में? शुक्र ग्रह में। ओके दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 27/4/2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब है आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? जो पृथ्वी है वो किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो दोस्तों वो है आपका ग्रह प्रकार का। जो पृथ्वी है वो ग्रह प्रकार का खगोलीय पिंड है, जो कि 10/8/2018 को थर्ड शिफ्ट में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। अब है आपका अगला प्रश्न, वह ग्रह जिसके एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, तो वो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। इसके एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है और यह प्रश्न आपका 28/3/2016 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन दोस्तों कभी बार ऐसे पूछ सकता है कि गैनीमेड किस ग्रह के चंद्रमा का नाम है, तो आप बताएंगे बृहस्पति। तो कौन बताएंगे? बृहस्पति। क्वेश्चन आपसे उलट फेर करके भी पूछ सकता है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई थी? जो प्लूटो ग्रह है उसकी खोज कब हुई थी? तो उसकी खोज हुई थी 1930 में, वर्ष 1930 में। ये क्वेश्चन आपका 19/4/2016 वाले एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न है, अगर आपसे भाई ऐसे पूछ देता है कि वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज हुई थी, तो आप बताएंगे प्लूटो ग्रह की। क्वेश्चन आपका उलट फेर कर भी हो भी सकता है। अब है अगला प्रश्न साथियों, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? जैसे अभी बृहस्पति के चांद का नाम गैनीमेड है, उसी तरह प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो दोस्तों आप बताएंगे प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है, जो कि 16/4/2016 का ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कौन से? फर्स्ट शिफ्ट में साथियों पूछा गया था। अब इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न में।